नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी बगेरा मार्ग पर देवलिया पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के बाद अस्थायी रूप से उपयोग में लिए जा रहे बगेरा सलारी वैकल्पिक मार्ग की खस्ता हालत ने रविवार को ग्रामीणों के सब्र का बांध तोड़ दिया। नाराज ग्रामीणों ने विरोध की चेतावनी को अमल में बदलते हुए मार्ग पर यातायात पूरी तरह से रोक दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नई बनी दामक सड़क, जिसे 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ, अब बड़े बड़े गड्ढों और दरारों में तब्दील हो चुकी है। ग्रामीणों के अनुसार इस रास्ते पर दिन रात गुजरते ओवरलोड ट्रेलर और खनिज परिवहन ने सड़क को जानलेवा बना दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये सड़क नई दुर्घटना का बुलावा बन चुकी है। जाम की स्थिति ऐसी रही कि सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लोगों को न केवल आवागमन में परेशानी हुई, बल्कि स्कूली बच्चों, मरीजों व अन्य यात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों की मांगें स्पष्ट थी कि ओवरलोड वाहनों की आवाजाही पर तत्काल रोक लगे, वैकल्पिक मार्ग की शीघ्र मरम्मत हो। जाम की सूचना पर केकड़ी शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से वार्ता कर समाधान निकालने का प्रयास किया गया। काफ़ी समझाइश के बाद पुलिस ने भरोसा दिलाया कि जब तक सड़क दुरुस्त नहीं होती, भारी ओवरलोड ट्रेलर पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया, लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो अगली बार और भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। करीब 1 घंटे तक ठप रहे यातायात ने प्रशासन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि अस्थायी व्यवस्थाएं कितनी टिकाऊ और जन सुरक्षा के अनुकूल है। केकड़ी के समीपवर्ती ग्राम प्रानेड़ा में शनिवार दोपहर एनीकट में डूबने से 15 वर्षीय कालूराम भील पुत्र भंवरलाल भील की मौत हो गई। मृतक 5 बहनों का इकलौता भाई था। जानकारी के अनुसार कालूराम जंगल में बकरियां चराते हुए एनीकट में नहाने चला गया, जहां गहराई का अंदाजा नहीं होने से वह डूब गया। शाम को बकरियां लौट आई, लेकिन वह नहीं आया। परिजनों को एनीकट किनारे उसके कपड़े व चप्पल मिले, जिससे अनहोनी की आशंका हुई। सूचना पर केकड़ी सदर थाना पुलिस रात में ही मौके पर पहुंची, लेकिन अंधेरा होने से तलाश संभव न हो सकी। रविवार सुबह सिविल डिफेंस टीम ने शव बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम उपरांत परिजनों को सौंप दिया। कालूराम की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। रक्षाबंधन से पहले इकलौते भाई को खोने का गम बहनों से सहा नहीं जा रहा है। ग्रामीणों ने शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया और प्रशासन व विधायक शत्रुघ्न गौतम से आर्थिक सहायता की मांग की है। केकड़ी शहर में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसने के लिए केकड़ी शहर थाना पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रविवार को एक महिला तस्कर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने छिन्नमय पव्य देसी शराब बरामद कर तस्करी के नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है। केकड़ी शहर थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि शमशान घाट रोड पर एक महिला अवैध शराब की बिक्री के इरादे से खड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां सांसी बस्ती से शमशान रोड की ओर खड़ी संदिग्ध महिला को देखकर वह भागने का प्रयास करने लगी, लेकिन पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। पूछताछ में महिला ने अपनी पहचान गीता देवी 40 वर्ष पत्नी रूपचंद निवासी सांसी बस्ती केकड़ी के रूप में दी। तलाशी के दौरान उसके पास से एक कट्टे में छिपाकर रखी छिन्नमय पव्य अवैध देसी शराब बरामद की गई। महिला के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये कार्रवाई आईजी राजेंद्र सिंह और एसपी वंदिता राणा के निर्देशन, एएसपी स्वराजमल मीणा एवं डीएसपी हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में की गई। अभियान में केकड़ी शहर थानाधिकारी कुसुमलता मीणा, एएसआई गीसालाल, कांस्टेबल रामराज, पंकज, राकेश, कालूराम व महिला कांस्टेबल पिंकी की सक्रिय भूमिका रही। सावन मास की धार्मिक आस्था और शिव भक्ति के परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रविवार सुबह वराह सागर बगेरा से
गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर बिशलपुर के लिए कावड़ यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। इस यात्रा में 300 से 400 शिव भक्त कावड़ियों ने भाग लिया। यात्रा की शुरुआत वरा मंदिर प्रांगण से हुई, जो बगेरा के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई बिशलपुर की ओर प्रस्थान कर गई। इस दौरान बजरंग दल बगेरा एवं विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में सालारी गेट स्थित हनुमान मंदिर पर फूलों की वर्षा कर और फल वितरण कर कावड़ियों को विधिवत रवाना किया गया। कावड़ियों के दल ने श्रद्धा व भक्ति के साथ अपने कंधों पर 20-20 किलो की जल से भरी कैन उठाकर पदयात्रा प्रारंभ की। ये जल वराह सरोवर से भरकर सोमवार सुबह गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जलाभिषेक के लिए अर्पित किया जाएगा। यात्रा मार्ग में जगह जगह अल्पाहार वितरण की व्यवस्थाएं की गई, जिससे कावड़ियों का उत्साह और भक्तिभाव चरम पर रहा। आयोजकों ने बताया कि ये यात्रा दूसरी बार आयोजित की गई और भविष्य में इसे हर वर्ष नियमित रूप से इसी भव्यता से जारी रखा जाएगा। शिव भक्ति और सेवा भावना से ओतप्रोत ये यात्रा क्षेत्र में धार्मिक चेतना और सामाजिक समरसता का संदेश भी दे रही है। जय न्यूज़ के लिए बगेरा से विजया पाठक की रिपोर्ट। गीता भवन केकड़ी में आचार्य हंस चैतन्य महाराज के सानिध्य में चल रहे चातुर्मास सत्संग के समापन अवसर पर 30 अगस्त से 6 सितंबर तक श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन होगा। इसको लेकर रविवार को गीता भवन परिसर में आयोजित बैठक में सद संस्कार सेवा समिति सहित कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। आचार्य हंस चैतन्य महाराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुरेंद्र जोशी ने बताया कि इस बार कथा नगर स्तर पर भव्य रूप से आयोजित की जाएगी। आयोजन समिति का गठन भी किया गया, जिसमें जगदीश स्वरूप मेवाड़ा, शंकर दास होचंदानी, राजेंद्र विजयवर्गीय, राजेंद्र फतेहपुरिया, चिरंजीलाल सोनी, सत्यनारायण सोमानी, जयराम शर्मा, रामेश्वर उपाध्याय, सुरेंद्र जोशी, दिनेश काबरा, रामदेव जेतवाल, काशीराम विजयवर्गीय, अशोक कुमार विजयवर्गीय, नीरज नामा, नवल किशोर जेतवाल, रमेश नुवाल, श्याम माहेश्वरी, सीमा चौधरी, शांति देवी पडियार, उषा जेतलिया व राधा माहेश्वरी शामिल है। ये समिति नगरवासियों से संपर्क कर यजमान जोड़ेगी और संपूर्ण व्यवस्था संभालेगी। अगली बैठक आगामी रविवार को रखी गई है, जिसमें प्रचार प्रसार, भोजन, मंच निर्माण व अन्य व्यवस्थाओं पर निर्णय होगा। सावन की शुभ और आध्यात्मिक छाँव में रविवार को पुरानी केकड़ी स्थित श्री चारभुजानाथ मंदिर परिसर में ढोला में विराजित श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में भव्य सहस्त्रधारा महाअभिषेक का दिव्य आयोजन श्रद्धा, भक्ति और वैदिक परंपराओं के साथ संपन्न हुआ। वातावरण में गूंजते वैदिक मंत्रोच्चार और शिव नाम की महिमा ने श्रद्धालुओं को मानो त्रिकाल यात्रा पर भेज दिया। पंडित घनश्याम पारासर के आचार्यत्व में पंडित संपत शास्त्री देवली, नंदकिशोर पारासर राजमहल, दिनेश शास्त्री प्रतापपुरा, संजय शर्मा धुंधरी द्वारा संपन्न इस धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत विधिवत पूजन और रुद्राष्टाध्यायी के पाठ से हुई। श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य भगवान शिव और उनके परिवार का पंचामृत, इत्र, चंदन, गुलाब जल और विभिन्न औषधियों एवं पवित्र द्रव्यों से सहस्त्रधारा के रूप में जलाभिषेक किया। ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के गगनभेदी जयघोषों के बीच वातावरण शिवमय हो उठा। भक्तों ने कतारबद्ध होकर पूरे भाव से अभिषेक में भाग लिया। महिला श्रद्धालुओं की सहभागिता विशेष रूप से उल्लेखनीय रही, जिन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। अभिषेक के उपरांत भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय एवं नंदी का मनोहारी श्रृंगार किया गया। आरती की ज्योत में श्रद्धालुओं ने आस्था की आंखों से अपने इष्ट को निहारा और भोग अर्पित कर दिव्यता का अनुभव किया। इस पावन आयोजन के यजमान जगदीश खंडेलवाल व शुभम खंडेलवाल परिवार रहे, जिन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से आयोजन की व्यवस्थाएं संभाली। आयोजन में नगर के बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और शिव आराधना में सहभागी बने। मंदिर परिसर भक्तों से खचाखच भरा रहा और हर दिशा से आती शिव महिमा की ध्वनि ने ये अनुभूति कराई कि सावन में शिव के बिना कुछ अधूरा है। ये आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए
आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक एकत्व का अनुभव था, जिसने सभी को भीतर तक भक्ति से सरोबार कर दिया। सावन के पावन मास में शहर के पुरानी केकड़ी में बिचली हथई स्थित कुंदकेश्वर महादेव मंदिर में रविवार को भव्य सहस्त्रधारा महाअभिषेक का आयोजन श्रद्धा और वैदिक परंपराओं के साथ हुआ। पंडित ज्ञान प्रकाश दादीज के आचार्यत्व में संपन्न इस अनुष्ठान में पंडित लघु दादीज, पंडित शशिकांत दादीज, पंडित सतीश दादीज, पंडित अभिषेक दादीज, पंडित आशुतोष दादीज आदि ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन कर रुद्राष्टाध्यायी के विभिन्न अध्याय के साथ सहस्त्र धारा करवाई गई। भगवान शिव के परिवार को पंचामृत, इत्र, सुगंधित जल व विविध पवित्र द्रव्यों से स्नान कराकर नवीन पोशाक धारण करवाई गई और पुष्पों से भव्य श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के निवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और घंटों तक चलने वाले इस अद्भुत आयोजन में पूरी श्रद्धा के साथ सहभागी बने। इस अनुष्ठान के आयोजक रमेश जागेटिया, नीरज जागेटिया सहित क्षेत्र के अनेक श्रद्धालुजन बढ़ चढ़कर भगवान का अभिषेक करने में उत्साहित नजर आए। सेवाभावी जनों ने कुंदकेश्वर महादेव का अभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया। सावन के इस आध्यात्मिक अवसर ने श्रद्धालुओं को दिव्यता से सरोबार कर दिया और मंदिर परिसर शिव भक्ति के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। शाम को महाआरती कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। श्रावण मास के पावन अवसर पर रविवार को अजमेर रोड स्थित श्री भाग्योदेश्वर महादेव मंदिर में भव्य सहस्त्रधारा जलाभिषेक महोत्सव का आयोजन श्रद्धा और वैदिक परंपराओं के साथ संपन्न हुआ। मंदिर विकास समिति के तत्वावधान में हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। पूजन कार्य पंडित रामचरण शास्त्री एवं सहयोगी पंडित गणों द्वारा विधि पूर्वक संपन्न करवाया गया। पूजन में समिति से जुड़े दाम्पत्य जोड़ों ने भागीदारी निभाई। प्रातः 9:15 बजे आरंभ हुए पूजन उपरांत दोपहर 12:15 बजे से 3:15 बजे तक सहस्त्र दलजारा का अभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान शिव का पुष्पों से भव्य श्रृंगार कर सायं 4:15 बजे महाआरती की गई। आयोजन की जानकारी देते हुए अध्यक्ष महावीर विजय वर्गीय, उपाध्यक्ष कैलाशचंद मीणा, कोषाध्यक्ष रामराज जांगीड़ व सचिव रामधन प्रजापति ने बताया कि श्रावण मास में समाज को शिव भक्ति और आध्यात्मिक चेतना से जोड़ने के उद्देश्य से यह परंपरा निभाई जा रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा व बाल श्रद्धालु उपस्थित रहे और शिव भक्ति में लीन होकर जलाभिषेक किया। माधवी महिला सेवा समिति केकड़ी के तत्वावधान में लक्ष्मीनाथ मंदिर में लहरिया उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। भोलेनाथ और लक्ष्मीनाथ जी का आकर्षक श्रृंगार किया गया। रंग बिरंगी लहरियों से सजी धजी सभी महिलाओं ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए व सभी महिलाओं ने जमकर नृत्य किए और भोले बाबा को रिझाया। अंत में आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष कौशल्या गर्ग, कोषाध्यक्ष गायत्री बंसल, अलका चौकड़ीवाल, सरोज फतेहपुरिया, उमा फतेहपुरिया, सविता फतेहपुरिया, चंद्रकांता गर्ग, प्रभा गर्ग, रेखा गर्ग, शांत तोसनीवाल, कविता गोयल, रीटा चौकड़ीवाल सहित कई सदस्य उपस्थित थी। केकड़ी में अजमेर रोड स्थित केशव विद्यापीठ महाविद्यालय ने शैक्षणिक उत्कृष्टता का नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए बीएससी प्रथम वर्ष सेमेस्टर प्रथम का परीक्षा परिणाम 100% दर्ज किया है। अनुराधा जांगीर ने 88.54%, युवराज सिंह राठौड़ ने 88% और करण सिंह ने 87.6% अंक प्राप्त कर महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया। प्राचार्य मोनू शर्मा ने इसे उत्कृष्ट फैकल्टी, अनुशासित वातावरण और नियमित कक्षाओं का परिणाम बताया। वहीं सचिव जयप्रकाश ने बताया कि खेलों में भी विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।